आज मैं लाई हूँ अपनी दादी की सीक्रेट नेचुरल हेयर शैम्पू, जो कि हम बहुत सस्ते में घर में बनाएंगे। अभी मार्केट में कई तरह के शैम्पू अवेलेबल हैं जो कि केमिकल बेस्ड हैं। उनके ऊपर ही लिखा होता है कि उनमें कितने हार्मफुल केमिकल्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी और हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं। फिर भी हम उनका यूज़ करते हैं क्योंकि हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। उनके यूज से हमारे बालों की चमक बिल्कुल चली गई है, बाल बेजान रूखे दो मुँहे हो गए हैं और डैंड्रफ से तो लगभग सभी परेशान हैं। पहले तो सिर्फ बारिश में ही बाल झड़ते थे, लेकिन अब तो 12 महीने सबके साथ यही हो रहा है। यहाँ तक कि बच्चों के भी बाल झड़ने लगे हैं और ग्रे भी होने लगे हैं। तो इन सब प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए ये शैम्पू बहुत ज़रूरी है। आप इस शैम्पू को बनाइए, यूज़ कीजिए, फ़र्क आपको 1 से 2 बार के यूज़ में ही पता चलने लगेगा। और इसे बनाने के लिए मैंने सिर्फ 4 इंग्रेडिएंट का यूज़ किया है, जो कि आपके घर के पास की ही परचून की दुकान में बहुत ईजिली मिल जाएंगे। तो बहुत सस्ते में बहुत अच्छा शैम्पू बन के तैयार हो जाएगा। इसे यूज़ कैसे करना है, स्टोर कैसे करना है, कैसे बनाना है, सारा तरीका मैंने इस वीडियो में दिया है। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए जो फर्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है आंवला। आंवला में एंटीऑक्सीडेंट अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं जो बालों की कोशिकाओं में नई जान डालते हैं और आगे चल के कोशिकाओं को कोई और नुकसान ना हो, इससे भी रक्षा करते हैं। कोशिकाओं की देखभाल करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बालों के बढ़ने से लेके उनके सफ़ेद होने तक सब कुछ इन्हीं कोशिकाओं पर निर्भर करता है। और आपको क्या पता है कि एक आंवले में लगभग 25 संतरे जितना विटामिन सी होता है। तो आप ही सोचिए कि ये हमारे बालों पे कितना अच्छा असर करेंगे। अब जो दूसरा इंग्रेडिएंट है वो मैं ले रही हूँ रीठा। रीठा को हम सोप नट्स भी कहते हैं। इसमें जो झाग बनाने की क्षमता होती है ना, उस कारण जो रीठा है हमारे शैम्पू का बेस बनने वाला है। इसमें एंटीबैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होते हैं। दादी नानी के नुस्खे हो या फिर टीवी का ऐड, सब में रीठा के गुण पे बहुत जोर दिया जाता है। रीठा की क्लीनिंग प्रॉपर्टी सिर की त्वचा को साफ करता है, डेड स्किन को हटाता है, एक्स्ट्रा ऑयल क्लीन करता है जिससे डैंड्रफ खत्म होते हैं, स्कैल्प हमारा क्लीन होता है और वो ऑक्सीजन लेता है जिससे हमारे बाल हेल्दी और स्ट्रॉन्ग होते हैं। अब जो थर्ड इंग्रेडिएंट है वो मैं ले रही हूँ शिकाकाई। शिकाकाई को बालों का डॉक्टर कहा जाता है। इसमें एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल न्यूट्रिशन होते हैं। कभी भी बालों में आपकी जुएँ नहीं होंगी अगर आप इसको यूज़ करते हैं। फोड़े फुंसी जो होते हैं ना, तो वो कभी भी नहीं होंगी। अगर आपके बाल में, अगर आपके स्कल्प में कोई भी प्रॉब्लम है ना, तो उसके लिए बेस्ट सॉल्यूशन है शिकाकाई। तो अभी फ़िलहाल मैं ये 3 चीज़ों का यूज़ कर रही हूँ। जो चौथी चीज़ है उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊँगी क्योंकि उसका यूज़ अभी नहीं है। इन तीनों को मैंने ले लिया है वेट में 100 ग्राम। या तो फिर आप वेट करके ले लीजिए या फिर किसी बाउल से मेज़रमेंट कीजिए, है ना। इसी बाउल से मैंने सारा वेट किया है, तो सबको मैंने बराबर मात्रा में लिया है और एक बड़े से बाउल में इसे डाल देना है। और उसके बाद इसे कम से कम 2 पानी से अच्छे से रगड़ रगड़ के वॉश करना है क्योंकि इसके ऊपर बहुत मिट्टी होती है। आप चाहें तो ये जो आंवला है ना, वो आप मार्केट से भी फ्रेश को भी लेके सुखा के बना सकते हैं या फिर मार्केट में ये सूखे हुए पैकेट्स भी आते हैं, तो वो भी इजीली अवेलेबल हैं। अब देखिए मैंने इसे अच्छे से रगड़ के धो दिया है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें कितनी गंदगी होती है। इसे धोना कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये देखिए, है ना, कितना गंदा पानी है, मिट्टी है पूरी। तो इसे हमें वॉश करना बहुत ज़रूरी होता है। अब इसे मैंने 2 बार वॉश कर लिया था। अब इसमें मैं नॉर्मल पानी डाल के इसे रात भर के लिए सोक करने के लिए ढक के छोड़ दे रही हूँ। ये इसके अंदर सीड होते हैं ना, तो वो फिर ईज़िली निकल जाते हैं। ये देखिए पानी का कलर रात भर में, अभी सुबह हो गई है तो मैं दिखाती हूँ, ये ईज़िली इस तरह से टूट जा रहा है। इसके अंदर इतने बड़े बड़े रीठा के अंदर सीड होते हैं, शिकाकाई के अंदर भी छोटे छोटे से सीड होते हैं और ये जो आंवला है ये भी सीड वाले और विदाउट सीड भी मिलते हैं। अब जो चौथा इंग्रेडिएंट है वो है फ्लैक्स सीड। फ्लैक्स सीड जेल ने आपके बालों के लिए क्या क्या कमाल किया है ये तो आप जानते ही हैं। यहाँ पे इसका यूज़ इसलिए हो रहा है ताकि हमारे शैम्पू का जो कंसिस्टेंसी है ना, वो एकदम मार्केट की तरह
जेली फॉर्म में हो। तो इसलिए मैं यहाँ पे फ्लैक्सीड का यूज़ कर रही हूँ। इससे आपके बाल एकदम शाइनी होंगे, बहुत ही अच्छे लगेंगे। तो यहाँ पे हमें फ्लैक्सीड को हल्का सा दरदरा पीस लेना है। ये देखिए, बहुत ज़्यादा पाउडर मत बनाइएगा। इस तरह से बस 2 से 3 सेकंड के लिए मिक्सी को चलाइएगा तो ये दरदरा फॉर्म में आ जाएंगे। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ, एकदम इसी तरह का हमें चाहिए। अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ एक बड़ा सा बर्तन। मेरे पास सबसे बड़ा बर्तन यही था, इसे मैंने मीडियम फ्लेम पे रखा है और यहाँ पे इस जो हमने आंवला को भिगोया था उसको डाल दिया और उसी बाउल में जितना हमने पानी लिया था ना उतना ही पानी और डाला है। लगभग हमने 2 लीटर पानी डाला है। जब हमने आंवला को सोक किया था तो उस समय उसमें 1 लीटर पानी डाला था और अभी गैस पे डाला है तो 1 लीटर पानी और डाला है, यानी कि टोटल 2 लीटर। अब जैसे ही ये बॉईल होते हुए 10 मिनट हुआ, उसके बाद हमें इसमें फ्लैक्सीड का जो हमने पाउडर बनाया था उसको इसमें डाल के मिक्स कर दिया है। ये देखिए, टाइम देख के आपको लगभग आधा घंटा तक इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे बॉईल करना है। जैसे ही इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी गाढ़ी हो, है ना, मैं आपको चेक कराती हूँ। इस तरह से ढक ढक के ही आपको इसे बीच बीच में चलाते रहना है ना। ये देखिए, मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ। अभी ये बहुत पतली है, बहुत जल्दी गाढ़ी हो जाती है और ये जो शैम्पू है ना, बहुत कमाल का शैम्पू है। अभी मैंने कुछ दिन पहले एक हेयर ऑयल डाला था, वो भी मेरी दादी की ही सीक्रेट हेयर ऑयल थी। तो उसको आप लोगों ने यूज़ किया, इतना उसको प्यार दिया है ना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपके ही रिक्वेस्ट पे मैं ये शैम्पू लेके आई हूँ अपनी दादी माँ की, तो आप इसको भी यूज़ करें। अब आधा घंटा हो गया इसे बॉईल करते हुए, तो मैंने गैस के फ्लेम को बंद कर दिया और इसे पूरी तरह से ठंडा कर लिया है ना। अब इसे हमें हाथों से मसलना है, तो हाथों से मसलने में ना इसमें बहुत सारे हाथ को ये ब्लैक कर देता है, तो इसके लिए आप ग्लव्स का यूज़ करें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपके हाथों पे दाग नहीं आएंगे, है ना। तो इस तरह से ये देखिए, पूरा ठंडा होने के बाद इस तरह से मैं मसल रही हूँ। ये देखिए, ये रीठा के इतने बड़े बड़े सीड्स होते हैं, शिकाकाई में भी सीड्स होते हैं। तो हाथ में आप ग्लव्स लेके इसे इस तरह से अच्छे से निचोड़ के इसका सारा मटेरियल को दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र करते जाएं। अभी इसे हमें फेंकना भी नहीं है, जो मैं इसमें से निकाल रही हूँ इसको हम फिर से यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पोषक तत्व अभी भी भरे पड़े हैं। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने इसे इस तरह से हाथों से निचोड़ के सारा इसमें से प्रॉपर्टीज़ निकाल लिया है। अब मैं इसको छान लेती हूँ, है ना। ये हमारा एक बैच शैम्पू बन के तैयार हो गया है और इसकी थिकनेस आप देखिए, इसमें अभी से ही देखिए कितनी झाग है। बहुत ही अच्छी शैम्पू है, बहुत कमाल की है। आपके जो बाल है ना, टूटना बंद हो जाएंगे, डैंड्रफ ख़त्म हो जाएगा, मज़बूत हो जाएंगे, हेल्दी हो जाएंगे, शाइनी हो जाएंगे। बहुत ही अच्छा फीलिंग आएगा आपको। अब ये देखिए, मैंने छान लिया है। अब ये जो हमारा निकला है इसमें से, इसको हम दोबारा से यूज़ करने वाले हैं। उसी बर्तन में मैंने इसे वापस से डाल दिया है, ये देखिए, और उसी के साथ इसमें 1 लीटर पानी और एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है ऊपर से। और ये देखिए कितना सारा झाग है इसमें, है ना, बाउल में। बहुत ही अच्छा शैम्पू ये बन के, और खुशबू तो गज़ब की है। अब ये जो दूसरा बैच हमने डाला था उसे भी हमें सेम प्रोसेस से चलाना है और आधे घंटे तक बॉईल होने देना है। अब ये दूसरा वाला बैच मेरा निकल गया है और ठंडा भी हो गया है। अब मैं क्या कर रही हूँ ना, इस तरह का जो हमारा दाल को मिक्स करने वाला आता है ना, उससे इस तरह से मिला दे रही हूँ, तो सीड बहुत ईजिली निकल जाता है बिना किसी झंझट के। तो ये देखिए, हमारा शैम्पू एकदम गाढ़ा है और कितना ज़्यादा झाग वाला है, और खुशबू तो इसकी इतनी मज़ेदार है ना, गज़ब है, कि आपको हमेशा फ्रेशनेस देगी। अब ये जो हमारा दूसरा वाला बैच था उसको भी मैं कपड़े से इस तरह से छान के निकाल ले रही हूँ। ये देखिए, बहुत जल्दी बनता है, मेहनत है थोड़ी, मगर मेहनत का फल कहते हैं ना कि मीठा होता है, तो ये वही फल है। इसको आप यूज़ कीजिए, बाल के सारे प्रॉब्लम आपके छू मंतर हो जाएंगे और आपको बहुत मज़ा आएगा। फ्रेशनेस देता है, इसकी स्मेल, खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो इस तरह से हाथों से मैंने दूसरे बैच को भी निकाल लिया है,
ये देखिए। अब मैं इसे स्टोर करने का आपको तरीका बता रही हूँ। इस तरह के ट्रे आते हैं, ये देखिए पीछे से रबड़ वाला है, मैंने इसे लिया है और इस तरह से आप आइस क्यूब्स में भी रख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है ना। जो आइस जमाने वाला जो ट्रे आता है उसमें भी डाल सकते हैं। अब मैं इसमें इसको डाल के फ्रीज़र में जमा दूंगी और उसके बाद इसे जिपलॉक बैग में लॉन्ग टाइम के लिए रख लूँगी। ऐसे आप कर लेंगे ना तो आप इसे 6 महीने तक के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसे फ्रीज़र में फ्रीज़ कर देंगे और जिपलॉक बैग में डाल देंगे तो ये ख़राब होगा नहीं जल्दी, बहुत लंबे समय तक चलेगा। और जिसको यूज़ करना है बस उसको बाहर रखिए, बाकी को जब आपको इसमें से निकाल के यूज़ करना है तो निकाल के इसको मग में डाल लीजिए, बाउल में डाल लीजिए, ये तुरंत मेल्ट हो जाता है। इस तरह के बर्तन, ये जो हम खाने के लिए लेते हैं छोटे छोटे बॉक्सेस या बिस्किट के बॉक्स आते हैं, उसमें आप डालिए और इसे फ्रीज़ कर लीजिए। अगर आप इस शैम्पू के बेस्ट रिजल्ट चाहते हैं ना तो आप ये वाला ऑयल, जो कि मैंने कुछ दिन पहले ही यूट्यूब पे डाला है, जो बहुत ज़्यादा वायरल हो चुका है और आप लोगों ने इसे बहुत पसंद किया है, तो इस ऑयल से रात को अच्छे से मसाज कीजिए और सुबह उठ के ये वाले शैम्पू से हेयर वॉश कर लीजिए। आप क्या जादू होता है ना अपने बालों पे, आपको यकीन नहीं होगा। फर्स्ट यूज़ में ही आपके बाल एकदम स्ट्रॉन्ग, शाइनी और हेल्दी दिखने लगेंगे, आपको विश्वास ही नहीं होगा। तो एक बार आप ज़रूर इसे बनाइए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं इस ऑयल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप वहाँ से जाके इसे चेक कर लीजिएगा। आपको शैम्पू करना है तो उसे निकालिए और बाउल में डालिए, ये तुरंत मेल्ट हो जाता है। जो नॉर्मल शैम्पू होता है उससे थोड़ा सा ज़्यादा आपको लेना है, क्योंकि ये आयुर्वेदिक शैम्पू है तो ये थोड़ा ज़्यादा लेना होगा। और इसे बालों में लगाइए और इधर उधर घूम के अपने कपड़े बटोरिए, 5 मिनट तक लगे रहने दीजिए बाल में और उसके बाद अपने बाल को वॉश कर दीजिए पानी से, है ना। और बच्चों को जब आप लगा रहे हैं ना तो उनके आईज़ से थोड़ा बचा के लगाइएगा कि आँखों में ना जाए, क्योंकि इसमें है शिकाकाई। तो इन छोटी छोटी बातों पे ध्यान दीजिए और यूज़ कीजिए इस ऑयल और शैम्पू को, और फिर देखिए क्या जादू होता है। तो चलिए मैं जल्दी मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड एंजॉय।